दोस्तों सिंध के लाखों नौजवानों के लिए एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो उनकी तालीम, जॉब और बिजनेस का रुख बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिंध यूथ कार्ड असल में है क्या, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा और रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी, और क्या वाकई पहले फेज में 1 लाख यंग पीपल को इस प्रोग्राम का फायदा मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को इंटर क्लास में देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिंध यूथ कार्ड लॉन्च करने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। सिंध यूथ कार्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक प्रॉपर्स यूथ फोकस प्रोग्राम है, जिसका मकसद प्रोविंस के यंग पीपल को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इस प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट, ग्रेजुएट्स, जॉब सीकर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के एजुकेशन, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट से जोड़ना मकसद बताया जा रहा है। यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप का ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग का ऑप्शन एक्सपेक्टेड है, और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया आया कहां से और इसके पीछे किसका विजन है। सिंध यूथ कार्ड का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की यूथ वेलफेयर इनिशिएटिव से जोड़ा जा रहा है। प्रोग्राम के बेसिक आइडिया ये है कि यंग पीपल को अलग अलग स्कीम के लिए बार बार एप्लीकेशन देने के बजाय एक यूनिफाइड सिस्टम के जरिए अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस दिया जाए। सिंध स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर की तरफ से भी स्कॉलरशिप, लोन्स और स्किल्स ट्रेनिंग जैसे बेनिफिट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की बात सामने आ रही है। यानी फोकस सिर्फ एक कार्ड देने पर नहीं, बल्कि यूथ को एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप तक सपोर्ट करने पर है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस कार्ड के लिए एज लिमिट क्या होगी और सिंध के कौन से नौजवान अप्लाई कर सकेंगे। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिंध यूथ कार्ड के लिए 15 से 29 साल की एज के यंग पीपल को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा एप्लीकेंट के पास सिंध का वैलिड डोमिसाइल होना जरूरी बताया गया है। प्रोग्राम का फोकस स्टूडेंट के साथ साथ फ्रेश ग्रेजुएट, जॉब सीकर्स और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ पर भी हो सकता है। यानी अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप पोटेंशियल बेनिफिशियरी हो सकते हैं। खवातीन के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी की फाइनल कंडीशन अभी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस के साथ क्लियर होने बाकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट अभी फाइनल तौर पर पब्लिक नहीं हुई, लेकिन एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले CNIC या बेफॉर्म, उसके बाद सिंध डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या स्टूडेंट कार्ड भी रिक्वायर्ड हो सकता है। इसके अलावा रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक्टिव मोबाइल नंबर और मुमकिन है कि ईमेल एड्रेस भी मांगा जाए। लेकिन याद रखें कि ये एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं। फाइनल लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद कंफर्म करेगी। अब असल बात यहाँ से शुरू होती है, आखिर सिंध यूथ कार्ड में ऐसा क्या मिलेगा जिसकी वजह से यंग पीपल इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। सिंध यूथ कार्ड का एक मेजर एक्सपेक्टेड बेनिफिट स्कॉलरशिप है। अगर ये प्रोग्राम अपनी अनाउंसड डायरेक्शन के मुताबिक इम्प्लीमेंट होता है तो स्टूडेंट्स को एजुकेशन के एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। इसका मकसद डिजर्विंग स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने में मदद देना होगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनके लिए ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन के साथ साथ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ओवरसीज एजुकेशन सपोर्ट का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी फाइनल डिटेल्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही हैं। लेकिन स्टूडेंट के साथ एक और कैटेगरी भी इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकती है। अगर किसी यंग पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना हो और पैसे ना हो तो सिंध यूथ कार्ड उसके लिए क्या करेगा। प्रोग्राम के एक्सपेक्टेड बेनिफिट में इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी शामिल है, यानी यूथ को एजुकेशन या स्मॉल बिजनेस के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्लान है। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग उसके लिए एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस तरह स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन लोन के एग्जैक्ट अमाउंट, रीपेमेंट पीरियड्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई हैं, और सिर्फ पैसा देना ही काफ़ी नहीं होता। क्या सिंध यूथ कार्ड यंग पीपल को स्किल्स और जॉब तक भी पहुंचा देगा। आज के वक्त में सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं है, मार्केट में जॉब हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल स्किल भी जरूरी है। इसी वजह से सिंध यूथ कार्ड के एक्सपेक्टेड बेनिफिट में टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया गया है। यंग पीपल को कैरियर गाइडेंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट सपोर्ट देने का भी प्लान बताया गया है। यानी मकसद ये है कि यूथ सिर्फ डिग्री हासिल ना करे, बल्कि मार्केट में अपनी स्किल को यूज करके इनकम भी जनरेट कर सके। और जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट और मेंटरशिप का भी ऑप्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या ये कार्ड सिर्फ स्कॉलरशिप और जॉब तक लिमिटेड होगा या डेली लाइफ में भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के
मुताबिक सिन यूथ कार्ड में स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए ट्रेवल डिस्काउंट्स की पॉसिबिलिटी भी बताई गई है। अगर ये बेनिफिट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होता है तो स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में सिंध गवर्नमेंट के दूसरे यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम तक भी कार्ड होल्डर्स को आसानी से एक्सेस देने की पॉसिबिलिटी है, यानी एक कार्ड को मल्टीपल यूज सर्विस के एंट्री पॉइंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, ये कार्ड मिलेगा कब और रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिन यूथ कार्ड के फॉर्मल लॉन्च अगस्त 2026 के आखिरी वीक में एक्सपेक्टेड है। पहले फेज में तकरीबन 1 लाख यंग पीपल को बेनिफिट देने का टारगेट बताया गया है। वो खास बात यह है कि इस प्रोग्राम की कवरेज सिंध के तमाम 30 डिस्ट्रिक्ट तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन की फाइनल ऑफिशियल पोर्टल और कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशंस पब्लिक नहीं हुई। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई भी वेबसाइट आपको कहे कि सिन यूथ कार्ड रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और आपसे पैसे या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो बहुत एहतियात करें। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी एक सवाल रह जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या अभी वेरिफिकेशन में है। जब ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च होगा तो मुमकिन है कि एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके लिए CNIC नंबर या एप्लीकेशन ID यूज हो सकती है। स्टेटस में अंडर रिव्यू, अप्रूव या इसी तरह के कुछ अपडेट शो किए जा सकते हैं। SMS बेस्ड चेकिंग का ऑप्शन भी फ्यूचर में दिया जा सकता है, लेकिन ये भी ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही फाइनल माना जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद रिसिप्ट या एप्लीकेशन नंबर को जरूर सेव करना चाहिए। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, अगर आप सिंध यूथ कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले अपना CNIC या बे फॉर्म रेडी रखें, अपना सिंध डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक करें और इंश्योर करें कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके क्लियर कॉपीज रेडी रखना भी यूजफुल होगा। मोबाइल नंबर एक्टिव रखें क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए OTP या SMS आ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन लिंक से बचकर रहें, क्योंकि अननोन वेबसाइट पर अपना CNIC नंबर, OTP या दूसरे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंटर ना करें। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल से रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन कंफर्म करें। तो दोस्तों, सिंध यूथ कार्ड 2026 यंग पीपल के लिए एक पोटेंशियली इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बन सकता है। 15 से 29 साल के सिंध डोमिसाइल रखने वाले यंग पीपल को टारगेट किया जा रहा है। प्रोग्राम में स्कॉलरशिप, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप और अपॉर्चुनिटीज जैसे बेनिफिट एक्सपेक्टेड हैं। पहले फेज में 1 लाख यूथ को इंक्लूड करने का टारगेट बताया गया है और लॉन्च अगस्त 2026 के आखिरी वीक में एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक बात याद रखें कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स और बेनिफिट की एग्जैक्ट कंडीशन ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद ही कंफर्म समझी जाएगी। इसलिए फेक रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से बचना ज़रूरी है। अगर आप सिंध से हैं और आपकी एज 15 से 29 साल के दरमियान है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को शेयर करें ताकि सिंध का कोई और स्टूडेंट या यंग पर्सन भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सके। और आपकी इन सब के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।